मैं मितोजा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज बहुत ही विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए है कि आज आपकी 21 जुलाई है। 21 जुलाई यानी कि गुरु पूर्णिमा का दिन। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि हम अभी गोरखपुर में हैं। गोरखपुर यानी कि गुरु गोरखनाथ की नगरी। साथ ही साथ हमारे साथ अभी जो मौजूद हैं वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी जो सिंगर हैं अनुपमा यादव जी। तो अनुपमा यादव जी, आज गोरखपुर में आप हैं, गुरु गोरखनाथ की नगरी है, साथ ही आज गुरु पूर्णिमा भी है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। तो सबसे पहले गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ की नगरी में इंडियन टीवी न्यूज की तरफ से और साथ ही साथ पूरे गोरखपुर वासियों की तरफ से आपका जो है हार्दिक स्वागत है। आज आप गोरखपुर में हैं, तो आज आपको कैसा लग रहा है गोरखपुर को? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत प्रणाम मेरा। और जहाँ तक बात है गोरखपुर की, तो गोरखपुर मेरी जन्मस्थली है। मेरा घर गोरखनाथ में ही पड़ता है और जन्मभूमि मेरी यही है और कर्म भूमि अभी बिहार पटना है। तो गोरखपुर से एक मेरा अलग लगाव है। मेरा बचपन यहाँ बीता है, तो जब भी मैं गोरखपुर आती हूँ एक अलग सी खुशी होती है, क्योंकि अब गोरखपुर में आना जाना बहुत कम होता है, इसलिए भी खुशी होती है। और आज गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा आगमन हुआ है आज गोरखपुर में सारा स्टेट क्लब में, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो क्या कोई खास इवेंट था आज यहाँ पे? आज एक पूल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें मुझे इनवाइट किया था अंकुर ने और ईशा जी ने। और उन ईशा से तो मैं पहली बार मिल रही हूँ। ईशा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक बात की अंकुर की, तो अंकुर मेरा बचपन का दोस्त है, डीजे अंकुर। उसके इनविटेशन पे आज मैं इस कार्यक्रम में प्रेजेंट हुई हूँ और मुझे सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, तो बड़ी खुशी हो रही है। तो जैसे कि आप गोरखपुर में हैं, आपने बताया कि आपके ताल्लुकात शुरू से ही गोरखपुर में रहे हैं। तो गोरखपुर में होने के बाद जब आप शुरू में जब गोरखपुर रही होंगी तब तो आप सेलिब्रिटी नहीं रही होंगी, लेकिन जब हम अपने ही शहर में जब सेलिब्रिटी बन के आते हैं तो आपको कैसा लग रहा है? मैंने वही बोला ना कि गोरखपुर से मेरा एक अलग जुड़ाव है। और जहाँ तक बात हुई सेलिब्रिटी की, तो घर हमेशा घर ही होता है, वहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक बात है मुझे आज इस कार्यक्रम में रिप्रेजेंट किया गया है एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गोरखपुर वासियों के सामने मुझे आज आने का मौका मिला है। तो ये एक अलग सी खुशी होती है, एक अलग सा, क्योंकि बाहर के देशों में तो, बाहर के शहरों में तो हमेशा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन अपने घर पे कार्यक्रम करने की खुशी कुछ और होती है, क्योंकि आज सब मुझे पहचानता है और लोग देखकर बोलता है कि नहीं देखो कुछ किया इसने, जो ये सोच रही थी इसने कुछ किया। तो गोरखपुर में कार्यक्रम करके मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। तो जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो आपका भी कोई ना तो गुरु होगा संगीत में, उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनको भी आज इस मुकाम पे देख के उनको भी कहीं ना कहीं खुशी हो रही होगी, तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको आप क्या संदेश, उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे? मेरे जितने भी गुरु हैं, वैसे तो गुरु जितने भी लोगों ने मुझे पढ़ाया है वो सब मेरे गुरु आदरणीय हैं। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और सबसे पहले जो मेरे गुरु हैं जिन्होंने संगीत में मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मैं मार भी बहुत ज्यादा खाई हूँ उनसे, आचार्य जी त्रिपुरारी मिश्रा जी, और उसके बाद बिहार जाने के बाद आर पंकज जी। मतलब ये दोनों लोग का सपोर्ट जो है मेरे जीवन में बहुत रहा है। और जो मेरे सबसे फर्स्ट गुरु रही हैं वो मेरी मम्मी रही हैं और मेरे पापा रहे हैं। तो क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हो जाती है, क्योंकि मेरी मम्मी खुद एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और मेरे पापा एक टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी जो शुरुआत हुई है वो मेरे घर से ही हुई है। तो मेरे जितने भी गुरु ने मेरे आज तक पढ़ाया, क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर की स्टूडेंट रही हूँ और वहाँ पे गुरुओं का सम्मान करना सिखाया जाता है। सारे स्कूलों में सिखाया जाता है, लेकिन हमारे सरस्वती की एक विशेष चीजें हैं, विशेष सभ्यता है कि आचार्य जी और मैम को बहन जी, ये चीजें कहना, और कहीं ना कहीं यही मेरे अंदर है। और जितने भी लोग मुझे आज तक सिखाए हैं अब वो सब मेरे लिए पूजनीय है। तो जैसे कि आपने बताया कि विश्वविद्यालय में बहन जी और भाई जी कहा जाता है, ये वहाँ पे सनातनी परंपरा चलती है, लेकिन आपकी जैसे आपकी माता जी प्रिंसिपल थी, तो जब आपने उस टीचिंग लाइन को छोड़ के, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर घर में कोई डॉक्टर है तो चाहता है कि उसके बच्चे डॉक्टर बने, अगर टीचर है तो चाहता है कि भाई टीचर बने, तो जब आपने उन फील्ड से अलग हटके जब आपने गायन के क्षेत्र को चुना, तो क्या आपके घर वालों का समर्थन मिला या फिर घर वालों का जो है आपको विरोध शुरू में झेलना पड़ा? देखिए, जब स्टार्टिंग कठिनाई वाली होती है ना, तभी सफलता में मजा आता है। तो मेरी जगह पे कोई भी अगर लड़की है चाहे लड़का है, उसको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम गेन करना पड़ता है। और मेरी जो फैमिली थी उसमें मैं ही एक बेटी थी, मेरे तब अभी मेरा भाई छोटा है, तब मैं ही एक अकेली थी। तो जहाँ तक मेरी मम्मी भी चाहती थी कि टीचर बने, पापा भी चाहते थे, तो मम्मी पापा के हिसाब से मैंने वो सारी पढ़ाई की है जो एक टीचर में होनी चाहिए। ग्रेजुएशन कर लिया मैंने, डीएलएड कर लिया, अपने हिसाब से, पापा मम्मी के हिसाब से मैंने सारी पढ़ाई कर ली। फिर धीरे धीरे जब मैं किसी छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाने लगी, तो फिर मेरी रुचि वहां से हल्की सी हट गई। तो ताना तो बहुत सारा सुनना पड़ता है, एक तो सिंगिंग में जाना है, ऊपर से वो भी लड़की है,
तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लेकिन पापा मम्मी ने साथ नहीं छोड़ा। मैं पापा मम्मी शुरू से चाहते थे कि चलो जिस फील्ड में गई हो उस फील्ड में आगे बढ़ो। और जहाँ तक बात है, कई बार मेरे मम्मी पापा भी मेरे से नाराज हो जाते थे, क्योंकि मेरा जो एम था वो बड़ा था। और शादी, लड़कियां बड़ी होती है तो उनके पीछे लग जाते लोग, 18-20 की उम्र में शादी कर दो, शादी हो जाए। तो शादी ना करने की वजह से भी लोग मेरे पीछे ज्यादा पड़ते थे कि इसकी शादी कर दी जाए। इसलिए मेरी मम्मी बहुत बार मेरे से नाराज हुई। जैसे कि समाज को देखना पड़ता है कि फैमिली में लोग क्या कहेंगे, कि बताओ अभी जैसे एक आपने भी शायद कहीं सुना होगा कि बेटी की कमाई खाएंगे, अब बेटी से कमा कर खाएंगे। तो ये सारी चीजें मेरे मम्मी को बहुत सारी सुनने को मिली, लेकिन मेरे पापा को विश्वास था कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ तो करेगी, और जब उसने ठान लिया तो वो करेगी। और उनका विश्वास मुझे यहाँ तक लेके आया है। तो मेरे लिए मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सबसे ऊपर है। लेकिन जैसे आपने बोला कि लोग तो ताने देते हैं, लेकिन ये भी तो लोग कहते हैं कि बेटे जो है भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां जो होती हैं वो सौभाग्य से होती हैं, और बेटा केवल एक कुल के लिए होता है, जबकि बेटियां जो है 2 कुलों को जो है तारती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी धारणा है तो सही है, लेकिन आज आप जिस मुकाम पे हैं वहां से आप जनता को और जो यूथ हैं, जो माता पिता हैं, उनको एक अच्छा संदेश दे सकती हैं कि बच्चे अगर जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उसमें उनका समर्थन करना चाहिए, ना कि उनका जो है विरोध करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो कच्ची मिट्टी होती है, अगर उसको जो कुम्हार अगर सही तरीके से उसको उसका धारण ना दे, उसको रूप ना दे पाए, तो फिर वो पूरी आकृति बिगड़ जाती है। तो यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और माता पिता के लिए जो बच्चों पे कहीं ना कहीं अतिरिक्त दबाव बनाते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। अगर आप गायन के क्षेत्र में हैं, कोई बच्चा क्रिकेट में अच्छा होगा, कोई बच्चा जो है टेनिस में अच्छा होगा, कोई पढ़ने में अच्छा होगा। हर बच्चे की अपनी एक पहचान होती है। तो अगर जो आप जहां मुकाम पे हैं, अगर आप इस चीज को कहेंगे, क्योंकि बहुत से यूथ आपको फॉलो करते हैं, तो जो जैसे आप जब छोटी रही होंगी तो जो टीचर्स होते हैं, ज्यादातर बच्चे टीचर्स को की बातें मानते हैं। वैसे ही एक जब सेलिब्रिटी बनता है, जब एक अच्छी जगह पे पहुंचता है, तो वो जो यूथ को संदेश देता है उसको लोग फॉलो करते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु बन के यूथ को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं, आज अभी आपने जो बात शुरुआत में बोली है कि बेटे भाग्य से होते बेटियां, ये अभी भी ये सिर्फ सुनने सुनाने में ही अच्छा लगता है। लड़कियों को बहुत सारी परेशानियां गेन करनी पड़ती हैं अभी भी, और बहुत कम ही बेटियां ऐसी हैं जो अपने मन का कर पाती हैं या वहां तक पहुंच पाती हैं। आज भी हर लड़कियों को लड़ना पड़ता है, लड़कियों को क्या लड़कों को भी लड़ना पड़ता है। लेकिन हम बता दें कि जब ठान लीजिए तो फिर उसको पूरा करने की कोई कसर मत छोड़िए। मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप के अगेंस्ट जा करके, क्योंकि उसमें भी बीच का रास्ता निकलता है। मेरे मम्मी पापा भी शुरुआत में नहीं मान रहे थे कि नहीं 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 नहीं, लोग जैसे लोग कहते थे ना कि अरे अब नचनिया बनाएंगे, अब गवैया बनाएंगे, अब नाचने गाने वाली बनाएंगे उनके पैसे पे ऐश करने के लिए। तो शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन एक विश्वास दिलाना पड़ता है पेरेंट्स को कि नहीं, हम जो कर रहे हैं मम्मी, हम वही काम करेंगे जो आपके कभी अगेंस्ट ना हो, हम आपके हिसाब से काम करेंगे। तो जब शुरुआत में पापा ने देखा कि ठीक से गा रही है, अपना गा रही है, कर रही है, मैं दिल्ली गई, मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर 1 साल रही हूँ, और मेरे मन में सिर्फ एक ही एम था कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरी शुरुआत हुई थी 300 रुपए से डुएट गाने से। तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, मुझे कुछ करना था। आज उस 300 रुपए को 3 लाख में मैंने बदल के दिखाया है। बिहार में मेरा फर्स्ट स्टेज हुआ था, और मैंने सोचा कि बिहार कैसी जगह होगी, मैं पहली बार बिहार गई थी, लेकिन मैं सीरियसली बताऊं, बिहार में वो प्यार मिला, वो सम्मान मिला कि बिहार ने मुझे फिर कहीं आने जाने ही नहीं दिया। उसने कहा आप यूपी की तो है ही है, आप बिहार और झारखंड की भी बन के रहिए। तो मेरे मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि नहीं, उसको पूरा करना है। और आप जितनी बार असफल होंगे ना, आपको एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्टार्टिंग में जितने भी कॉम्पिटिशन्स में मैं भाग लेती थी, मैं हमेशा हार जाती थी, सेकंड पे, थर्ड पे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे फर्स्ट प्राइज में मिला है। तो मैं जितने भी यूथ जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे से सीखते हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहूंगी कि कभी भी हार नहीं मानना है लाइफ में। लाइफ कब किस मोड़ पे करवट बदल देना कोई नहीं जानता है, और आप हमेशा सीखिए। आज भी मैं बता दूं, वैसे तो मैं कुछ भी नहीं अभी इंडस्ट्री में, अभी तो मैं सीख रही हूँ, लेकिन आज भी मैं अपने से बड़े, मेरे से बड़े क्या, मेरे से छोटे भी अगर कोई अच्छा गाते हैं तो मैं उनको बैठ के सुनती हूँ। मैं एक गायक के साथ साथ, एक गायिका के साथ साथ मैं एक अच्छी श्रोता भी हूँ। मैं उनको सुनती हूँ और उनको एब्जॉर्व करने की कोशिश करती हूँ कि ये गाना क्या मैं गा सकती हूँ। तो अभी भोजपुरी में ये गाना आया था ना, मैं थारे पाँव की जूती ना, इस गाने को मैंने एक दिन मंच पे गाया, मुझे काफी अच्छा लगा। चलते रेश्क में पड़ जाते हैं, जो भोजपुरी सुनते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं अगर भोजपुरी गाती हूँ तो बीच में मैं उसमें हिंदी जरूर लाती हूँ, क्योंकि हिंदी वालों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी के लोगों को भोजपुरी गाने में कठिनाई हो सकती है, मगर हम भोजपुरी वाले हिंदी को बखूबी गा सकते हैं। मुझे बस इतना ही दिखाना है कि हम भोजपुरी वाले हैं तो क्या हुआ,
कहीं भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये तो भोजपुरी की है। भाई भोजपुरी भोजपुरी क्या कुछ नहीं, लेकिन भोजपुरी जैसी भाषा बस समझने का फेर है भोजपुरी में। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं एक भोजपुरी की सिंगर हूँ और भोजपुरी ही सुनते सुनते मुझे 5.3 मिलियन लोग मेरे फेसबुक में मुझे फॉलो करते हैं, मुझे सुनते हैं। 1 मिलियन लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी मुझे प्यार मिलता है। पवन सिंह जी के साथ इतने सारे गाने जो कि सुपर डुपर हिट है, खेसारी जी के साथ हिट है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ हिट है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरे गुरुओं का प्यार है और एक मेरी भी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं पीछे नहीं चल सकती, मुझे आगे ही जाना है। और कहीं ना कहीं इस सोच को लेकर के मैं आगे बढ़ी और आज मैं आप लोग के सामने हूँ। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैंने कभी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी। मैं आज भी अपने समय में थोड़ा सा समय निकाल के मैं घूमने निकल जाती हूँ। अगर मेरे 30 दिन में 10 दिन काम करती हूँ तो मैं 20 दिन घूमने लगती हूँ। तो कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अरे इतना पैसा कमा रही घूम रही है। नहीं, मैं अभी की यूथ को ये भी बोलूंगी कि कभी समय मिले तो कभी घूमने भी चले जाया करिए। ये नहीं कि बस काम है तो नहीं, अब हमें काम ही करना। नहीं, काम को ना काम की तरह नहीं, उसको आराम से करिए। काम को प्रेशर लेके कभी मत करिए, चाहे वो पढ़ाई हो। क्योंकि कहा जाता था ना, जब मैथ्स हम लोग पढ़ते थे बचपन में, पापा हम लोग के कहते थे कि मैथ्स को एकदम मैथ्स की तरह नहीं, उसको खेल खेल के सॉल्व करो। उसको ऐसा नहीं है कि अब एकदम दिमाग में एकदम हो नहीं रहा। नहीं, आप मैथ्स अगर आप कर रहे हो तो थोड़ी देर आप रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी देर आप गाने सुन लो, फिर आप मैथ्स लगाओ। देखो, आप किसी भी चीज को ना अगर हंस के खेल के और उस पे थोड़ा सा मस्ती के बाद उस काम को करोगे ना तो बड़ा मजा आता है। लेकिन हाँ, आपका टारगेट वही होना चाहिए जो लाइफ में आपके टारगेट चल रहा है। तो अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी तो मैं कुछ सीख रही हूँ कल्पना जी से, इंदु सोनाली दीदी से और शारदा सिन्हा दीदी से। ये लोग भोजपुरी के धरोहर हैं, पवन सिंह जी हैं, खेसारी जी हैं, जितने भी लोग हैं भोजपुरी के धरोहर। और अभी तो मैंने सीखना स्टार्ट किया है, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। अच्छा, जैसा कि बहुत से गाने आते हैं और भोजपुरी में बहुत से गाने जाते हैं, लेकिन अभी जो बेसिकली अभी जो गाना चल रहा है, मरून वाली साड़ी जो गाड़ी चल रही है, कहीं उनसे से इंस्पायर्ड होके तो आज आपने मरून ड्रेस नहीं पहनी हुई है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि अभी तक का मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का और अभी तक का यूट्यूब पे सबसे ज्यादा चलने वाला ये गाना है। मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी तक का यूट्यूब पे सबसे ज्यादा चलने वाला गाना है ले लो पुदीना। ले लो पुदीना जो सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर हिट था और 2 करोड़ तक उसके व्यूज हैं। और मुझे लगता है कि पूरे सोशल मीडिया पे नहीं, पूरे यूट्यूब के पूरे सेशन में सबसे टॉप पे ये गाना चल रहा था, ले लो पुदीना। उसके बाद ये गाना है और ले लो पुदीना में मेरी और पवन सिंह जी की आवाज है और उस गाने ने ब्लॉकबस्टर हिट किया था। उसके बाद ये गाना है नीलकमल जी का और कल्पना दीदी का और ये गाना बड़ा सुंदर है। मेरी जो ड्रेस की आपने बात की है, तो मेरी जो भी मैं ड्रेसेस अपने शोज में पहनती हूँ या मैं किसी बड़े बड़े शोज में पहनती हूँ तो मेरे भाइयों की कलेक्शंस होती हैं। वो लोग की पसंद से मैं कपड़े पहनती हूँ कि आज आपको ये पहनना है, आज आप। मेरी कोई पसंद नहीं होती है, मेरी पसंद का सिर्फ मेरा खाना होता है। बाकी गाने और ड्रेसेस मेरे भाइयों की पसंद के होते हैं कि नहीं दीदी आज के शो में आप ये पहनिए, आज के शो में पहनिए। तो ये मरून कलर का ड्रेस मेरे भाइयों की पसंद है। मतलब आपके भाइयों की पसंद है, यानी कि आपके भाई भी कहीं ना कहीं उन गाने से इंस्पायर्ड लगते हैं? पता नहीं, वो सब तो कुछ भी सुन लेते हैं सब। क्योंकि बेसिकली गोरखपुर में इस समय जो है ये गाना बहुत ज्यादा चल रहा है। जी, गोरखपुर में ही नहीं, ये गाना हर जगह चल रहा है और वाकई इस गाने में काम भी किया है आम्रपाली जी और निरहुआ जी ने। ये गाना बड़ा खूबसूरत है। चल तो कई जगह रहा है, लेकिन हम नहीं बोल सकते हैं ना। अगर हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर ये आरोप लगेंगे कि मीडिया जो है जबरदस्ती गाने को प्रमोट कर रही है। अगर आप बोलेंगे तब सही है। मैं तो बोल ही रही हूँ, ये इंटरनेशनल गाना होने वाला है कुछ दिन में। बहुत बड़ा गाना है ये और काफी सुंदर गाना है और गाया भी है नीलकमल जी ने। मुझे लगता है कि ये गाना अभी तक का मेरा भी फेवरेट हो गया है। और जहां तक बात रही कि इस गाने की, तो कल्पना दीदी की आवाज ही उस गाने की शोभा बढ़ा देती है। तो उन्होंने गाया था ना कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, पवन सिंह जी के साथ, वो भी गाना बहुत सुंदर था। तो मुझे लगता है कि जहाँ कल्पना दीदी की आवाज रहेगी वो गाना ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आपने भी पवन सिंह के साथ गाने कुछ गाए हैं और स्टेज पे एक जो है गाना था हिंदी में जो है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। हाँ, वो मैं पवन जी के साथ मैंने स्टेज, देखिए मैं एल्बम की कलाकार बाद में हूँ, पहले मैं एक स्टेज की कलाकार हूँ। और स्टेज की कलाकार मीन्स कि जब मैं इसकी भी आपको बात बताती हूँ, जब मैंने बिहार में कदम रखा था तो एक स्टेज के माध्यम से रखा था। जब एल्बम्स में गाने लगी तो एल्बम्स में मुझे बहुत कम सफलता हासिल हुई, मगर मंच पे लोगों के द्वारा मुझे पसंद किया जाने लगा। तो मैंने कहा कि क्यों ना पहले मंच को ही अपने स्ट्रॉन्ग बनाते, एल्बम तो होता रहेगा। तो मैंने अपने मंच को स्ट्रॉन्ग किया और मंच की ही वजह से मुझे पहला गाना ले लो पुदीना पवन सिंह जी के द्वारा मुझे ऑफर किया गया था। और उसके बाद बहुत सारे गाने, ले लो पुदीना, हरी हरी ओढ़नी, पियर फराक वाली और ये सयान भैलू, बहुत सारा ऐसा गाना है जो कि ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट है।
तो इंडियन टीवी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती समय में से हम लोग के लिए समय निकालकर और गोरखपुर की जनता के लिए जो आज स्पेशल दिन है गुरु पूर्णिमा के दिन जो आपने समय दिया, उसके लिए गोरखपुर की जनता की तरफ से और इंडियन टीवी न्यूज की तरफ से आपका हार्दिक आभार। थैंक यू सो मच।